सर फिर वही सब होगा। हम लोग जाएंगे और लक्ष्मी सिंह दरवाजा खोलेगा और बोलेगा कि तीसरी बीवी से जन्मा लड़का राजवीर उसे मारना चाहता है, और उसके घर वाले लोग बोलेंगे कि ना तो कोई तीसरी बीवी है और ना कोई राजवीर। लेकिन सर लक्ष्मी सिंह को मारेगा कौन? उसने तो कमरे का किला बना रखा है। दरवाजे पे कम से कम 10 ताले जड़े हों, रोशनदान खिड़की सब अंदर से बंद। ना तो कमरे के बाहर निकलता है, ना ही किसी को अंदर बुलाता है। पता नहीं सर वो डरता क्यों है। लेकिन आज उनकी पत्नी का फोन आया, बहुत टेंशन में बात कर रही थी। चल के देखते हैं क्या मैटर है। जी सर। क्या हुआ? आप आगे दरोगा जी, हम ही आपको फोन किए थे। अरे ऐसे तो कोई दरवाजा छुए तो गुस्साने लगते हैं, अरे चिल्लाने लगते हैं। मगर आज सवेरे से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। अरे दरोगा जी, अम्मा ऐसे ही परेशान हो रही है। आज फिर कोनो नाटक सूझ गया होगा उनको, तब वे चुप मार के बैठे हैं। अरे तुम चुप करो मोहन, ये बाबूजी है तुम्हारे। अगर कुछ हो गया ना तो कहूँ के ना रही हो तुम। एक बार जरा आप आवाज लगाइए लक्ष्मी सिंह जी को। नहीं साहब, हमको गाली नहीं सुनना है। और सुनिए, उनके इस नौटंकी में शामिल होने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लक्ष्मी सिंह जी, लक्ष्मी सिंह जी, लक्ष्मी सिंह जी दरवाजा खोलिए। लक्ष्मी सिंह जी, पांडे जी, मिश्रा जी, दरवाजा तोड़ दीजिए। लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह, बहुत जोर से जोर लगाइए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी सिंह जी, मिश्रा जी, कुल्हाड़ी लेके आइए। जी सर। ये औरत कौन है? हम नहीं जानते ये औरत को है। आप लोग नहीं जानते कि ये औरत कौन है? तो ये इस कमरे में आई कैसे? सर ये देखिए, लक्ष्मी सिंह जी। ये कौन? आप इनको बाहर ले जाइए प्लीज, बाहर जाइए आप। सर ये तो मर चुके हैं। इस कमरे का खिड़की और दरवाजा तो ठीक वैसे ही बंद है जैसा हम लोगों ने पहले देखा था। फिर ये औरत इस कमरे में आई कैसे? और फिर इन दोनों की हत्या कैसे हो गई? सर मुझे लगता है कि इस कमरे में आने जाने का कोई खुफिया रास्ता है। सर इस अलमीरे के पीछे भी कोई खुफिया रास्ता नहीं है। फिर बाहर से आदमी अंदर आया कैसे और दो लोगों को हत्या करके बाहर गया कैसे? अपनी जान का डर इंसान के लिए स्वाभाविक है, और यही डर समाया था चौरी चौरा के एक गांव के खानदानी रईस लक्ष्मी सिंह के मन में भी। भय मौत का, और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था कि मेरी मृत्यु ना हो। एक ऐसा कमरा जिसके दरवाजे पर करीबन एक नहीं 6 ताले लगे थे, खिड़कियां और रोशनदान भी अंदर से पूरी तरह बंद, जैम पैक्ड। लेकिन उसी बंद कमरे में लक्ष्मी सिंह के साथ साथ मिली एक रहस्यमयी औरत की लाश। आखिर उस बंद कमरे में कैसे आई एक महिला, और कैसे तालों में बंद उस कमरे में कोई आया और 2 लोगों का कत्ल कर दिया। और हैरत की बात तो यह है कि बिना ताला खोले, बिना दरवाजा खोले उस कमरे से वो बाहर भी निकल गया। आखिर कैसे मुमकिन था ये जुर्म? सर मुझे क्या लगता है, ये जो औरत मरी पड़ी है ये राजवीर की माँ है।
और राजवीर इसी की मदद से इस कमरे में घुसा होगा और दोनों की हत्या करके यहाँ से फरार हो गए, क्योंकि सर उसी ने लक्ष्मी सिंह को मारने की धमकी भी दी थी ना। लेकिन निकला कैसे होगा? दरवाजा हमारे आने तक तो बंद ही था ना। सर, मुझे लगता है इस कमरे में 2 ही लोग होंगे, एक लक्ष्मी सिंह, दूसरा वो औरत। लक्ष्मी सिंह के हाथ का नस कटा हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ झड़प हुई होगी, जिसके वजह से लक्ष्मी सिंह पहले उस औरत की हत्या की और बाद में अपने हाथ का नस काट लिया, जिसके वजह से उनकी मौत हुई। अगर ऐसा हुआ है तो मर्डर वेपन भी अंदर ही होगा। ढूंढिए, तब तक मैं उनके घर वालों से बात करता हूँ। जी सर। जी सर। तो आप लोगों में से कोई इस औरत को नहीं जानता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत ही लक्ष्मी सिंह जी की तीसरी बीवी है, जिसके बेटे राजवीर ने उन्हें मारने की धमकी दी थी? अरे दरोगा साहब, आपको कितनी बार बताया कि हमारे मालिक के हमारे अलावा कोई बीवी नहीं है और मुरली और मोहन के अलावा कोई बेटा नहीं है। मुरली हमारा बेटा है और मोहन उनकी पहली पत्नी का, जिसके पैदा होने के साल भीतर वो स्वर्ग सिधार गई थी। तो आपका बेटा मुरली कहाँ है इस वक्त? अब रात का गया, अभी तक लौटा नहीं। सर, हमसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, काहे कि हमको दुकान की देरी हो रही है। अभी दुकान जाना जरूरी है का? तो क्या करेंगे यहाँ रह के? जब लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा तब ना लाश फुकाएगा। सर, कुछ पूछना है हमसे? नहीं, तुम जा सकते हो। कब से काम कर रहे हो? जी 6 साल से। आज से पहले इस औरत को कहीं देखा था? पहले कभी नहीं देखा है। कल रात को यहाँ किसी को आते जाते देखा है? जी हम रात को जल्दी घर चले जाते हैं और सीधा सुबह ही आते हैं। सर, वो हथियार नहीं मिला जिससे खून हुआ है। मतलब पक्का कोई तीसरा घर में घुसा है जो दोनों को मारकर बाहर भाग गया। लेकिन कैसे? एक काम कीजिए, जी। एम्बुलेंस मंगवा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और इस घर की अच्छे से तलाशी लीजिए। ठीक है सर। समझ नहीं आ रहा है कि जिस लक्ष्मी सिंह ने अपने आप को उस कमरे में इतने सारे तालों की मदद से लॉक कर रखा था, उस कमरे में एक औरत पहुंची कैसे? याद है पांडे जी, जब 2 दिन पहले लक्ष्मी सिंह के फोन पे ही हम यहाँ आए थे? कहाँ है? ऊपर। बाबूजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा काहे नहीं खोल रहे? लक्ष्मी सिंह जी कहाँ है? सर अंदर है। कल रात से खुद को अंदर बंद कर लिए हैं। ना खुद बाहर आ रहा है, ना हम में से किसी को अंदर आने दे रहे हैं। सुबह से खाली अनाप शनाप ही बके जा रहे हैं। देखते हैं सर। आप जरा पीछे हटिए। लक्ष्मी सिंह जी, दरवाजा खोलिए। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलिए। हाँ? ऊंचा सुनते थोड़ा। पुलिस, पुलिस, दरवाजा खोलिए। अच्छा अच्छा। सर, कितना लॉक खोलेंगे? कहिए, क्या बात? आपने हमें फोन क्यों किया था? पहले अंदर आइए, आप लोग अंदर आइए, आप लोग अंदर। हाँ बताइए, किस बात का डर है आपको? हमरा ही घर है। अरे नहीं, किस बात का डर है आपको? ताला क्यों बंद कर रहे हैं? दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो राजवीर हमको मार देगा। कौन राजवीर? हमारा बेटा हमारी तीसरी घरवाली कुसुम से जन्मा है। ये देखिए लिखा है कि तुम बहुत जी लिए, हम तुमको 3 दिन के भीतर मार देंगे, बचा सकते हो तो बचा लो खुद को। कहाँ रहता है राजवीर? अपनी माँ के पास। आखिर वो आपको मारना क्यों चाहता है? पैसा, हमरे पैसा के खातिर, और क्या है?
इतना बड़ा परिवार है आपका, अपने परिवार के बीच रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे आपको नहीं पता, इस सब हमारे पैसा का लालची है, सब धोखेबाज है। इसका इन लोगों का बस चले तो हमको यहीं मार दे, यहीं मार दे। हे दरोगा जी, हमने जान को बहुत खतरा है, बचा लीजिए दरोगा जी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं इस राजवीर को। दिखाई नहीं देता है क्या? अंधे हो क्या? ताला खोलिए। जी जी। हाँ सर, उस दिन भी परिवार का लोग यही कह रहा था, ना तो कोई तीसरी बीवी है और ना ही कोई तीसरा बेटा। मगर सर एक बात समझ में नहीं आया कि जिस औरत का लाश हम लोग को मिला है, ये है कौन? सर, लक्ष्मी सिंह के कमरे से हमको ये मोबाइल फोन मिला है और लगता है सर कि झगड़े में ये मोबाइल की डोरी टूट गई है। लेकिन सर जब इसका मैसेज हमने चेक किया तो इसमें धमकी भरा वाला मैसेज मिला है और इसमें लिखा है सर कि तुमने हमें पैसे नहीं दिए है ना, तो ठीक है, अब तुम्हें मारने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। पांडे जी, इस मोबाइल का पूरा डिटेल निकलवाइए, ये मोबाइल ही हमें सच्चाई तक पहुंचाएगा। यस सर। चलिए। अरे मुरली तू तो नाथ हो गया रे बेटा, तुमको छोड़ के चले गए तेरे बापू। अरे मुरली अब कहाँ सर, वो धमकी वाले नंबर का पता किए हैं, वो सर राजवीर के नाम पर रजिस्टर्ड है और सर सिम कंपनी के ऑफिस से उस नंबर के साथ ये आईडी प्रूफ मिला है। मतलब लक्ष्मी सिंह ही सही कह रहा था। इस एड्रेस पर पता कीजिए। सर हम पता करवाए हैं, इस एड्रेस पे राजवीर और उसकी माँ अब नहीं रहती, किराए का मकान था सर। एक काम कीजिए, इनका फोटो अखबार वाले को दीजिए और मोबाइल कंपनी से इसका लोकेशन पता कीजिए, जहां भी होगा पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन दोनों की मौत 11 तारीख को रात 1 से 2 के बीच ही हुई थी और उन दोनों को कत्ल करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सर मौत का कारण चाकू पर लगा हुआ जहर है और सर वो जो औरत हमें वहां मरी पड़ी मिली थी वो 2 महीने गर्भवती भी थी। गर्भवती थी? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत ही लक्ष्मी सिंह की तीसरी बीवी हो और राजवीर सिंह की मां? लेकिन सवाल अब भी वही है कि कोई तीसरा कमरे के भीतर गया कैसे और दोनों को मारकर बाहर निकला कैसे? सर, राजवीर सिंह के मोबाइल का लोकेशन का पता चल गया है। वो परसों से बंद है। बंद होने से पहले का लोकेशन बेलवा है, जो लक्ष्मी सिंह के गांव का है। वाह। सर, बाजार रोड से एक आदमी का फोन आया था, उसने अखबार में राजवीर सिंह का फोटो देखा तो फोन किया। उसका कहना है कि वह जानता है कि राजवीर सिंह कहाँ रहता है। उस आदमी को फोन करके बोलो हम लोग पहुंच रहे हैं। चलो। यस सर। घर में कोई है? बाहर निकलिए। जी साहब। राजवीर कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। आप कौन है? हम उसकी माँ हैं। आप इसको जानती हैं? नहीं, लेकिन बात क्या है? लक्ष्मी सिंह से आपका क्या रिश्ता है? वो हमारे पति हैं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। राजवीर ने परसों रात आपके पति की हत्या कर दी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? काहे कि वो अभी 5 दिन पहले ही तो प्रयागराज गया है रेलवे का परीक्षा देने। वो कहीं नहीं गया, हमारे पास पक्का सबूत है कि वो यही था। हम सच्चा है बोल रहे हैं साहब कि वो यहाँ नहीं है।
क्या हो गया? अरे कौन मार दिया हमारे राजा जी? सर, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम लोगों ने उस औरत को राजवीर की माँ समझ लिया, जबकि राजवीर की माँ तो ये है। गलती तो हुई है, हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। खैर, एक काम कीजिए, इस फोटो को जल्दी से जल्दी अखबार में छपाइए और पता लगाइए कि औरत कौन है। जी सर। सर, चंपापुर थाने से फोन आया है, राजवीर का पता चल गया। चलिए। अरे कितना टाइम लगा रही हो? बस छूट जाएगा तब निकलोगे का? अरे करिए तो रही हूँ ना, अब कोनो 10 गो तो हाथ नहीं है हमरा। और तुम अचानक से जाने का काहे प्लान बना लिए? अचानक नहीं, हम तो बहुत दिन से मन बना रहे थे। और तुम्हारे अम्मा का भी तो मन करता होगा थोड़ा बहुत घूमने फिरने का, तो उनका भी घूमना फिरना हो जाएगा। पक्का ये बात है ना? तुम कुछ किए तो नहीं हो ना? अब हम क्या किए? और कुछ किए रहते तो तुमको बताते नहीं है? अम्मा को बोल दी थी ना स्टैंड पे आने के लिए। हाँ बोल दिया था, वो पहुंची हो गई होंगी। तो चलो 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 चलो। जैन सर। जय, बैठिए। बताइए। सर, इस लड़के राजवीर को जहर देकर मारा गया था। 5 दिन पहले चंपापुर बस स्टैंड के पास इसकी लाश एक चबूतरे पर मिली हुई थी। इसकी बॉडी का कोई क्लेम ना होने की वजह से हमने इसको जला दिया। अखबार में इसका फोटो हमने देखा तो हमने आपको कॉल किया। सर, ये उसकी कुछ सामान बना। बस स्टैंड के पास इसकी लाश मिली तो किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर, उधर आवागमन बहुत कम था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि इस लड़के को एक औरत के साथ देखा गया था। हाँ सर। नहीं, ठीक से देख के बताओ, ये औरत थी उसके साथ? नहीं सर, ये औरत तो नहीं थी, वो कोनो दूसरी औरत थी सर। ठीक। ये आपके बेटे का कुछ सामान है। अपने आप को संभालिए, हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए ताकि हम ये पता लगा सके कि राजवीर की हत्या में किसका हाथ है। किसका हाथ? वही लक्ष्मी सदन वालों का हाथ है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है मेरे पास। हाँ, पर हम एक बात जानते, हमारे पति एक वसीयत लिखवाना चाहते थे। ये बात हमको वो बताए थे कि उसमें वो राजवीर को भी हिस्सा देंगे। वसीयत? अरे दरोगा जी, हम तो किसी वसीयत के बारे में नहीं जानते। केमोन, तुम्हें कुछ पता था क्या? हमसे पूछ कर करते थे क्या कोनो काम, क्या हमको पता होगा? हमको कुछ नहीं पता वसीयत के बारे में। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर, कुसुम का कहना है कि राजवीर और लक्ष्मी सिंह की हत्या वसीयत की वजह से हुई थी, लेकिन लक्ष्मी सदन के लोगों को वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि राजवीर तो पहले ही मर चुका था। फिर लक्ष्मी सिंह को धमकी किसने दी? और वो औरत कौन थी जिसकी लाश लक्ष्मी सिंह के कमरे में मिली? अगर कुसुम की बात माने तो हत्या की सबसे बड़ी वजह ये वसीयत है। लेकिन इस वसीयत से उस अनजान औरत का क्या लेना देना? बड़का बाहुबली बने हो और डंडा के तुम्हारा पुट्ठा सुझा देंगे। ऐसा मारेंगे कि 1 साल तक दाग नहीं देंगे तुम्हारे। सर, मेरा पैसा ले लिया था तो हम क्या करते सर? अरे नहीं सर, झूठ बोल रहा है। हम इसके बाबूजी को पैसा वापस कर दिए हैं, लेकिन डायरी जाके दोबारा पैसा मांगना चाहता है हमसे। ये रुको, कौन से डायरी की बात हो रही है? ये डायरी है सर। किसकी डायरी है? मुरली के पास मिली है और लक्ष्मी सिंह की डायरी है सर। लक्ष्मी सिंह की? जी।
किसके पास से मिली है? मुरली के पास से। चल बैठ बैठ यहाँ बैठ। हाँ तो मुरली बाबू जी साहब। एक बात बताइए, जो लक्ष्मी सिंह किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं दे सकते थे, उनके लाखों के हिसाब वाली डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? सर ये सच है कि डायरी हम बाबूजी के कमरे से चुराए और लोगों से पैसे भी वसूले। जीते जीते उन्होंने एक फूटी कौड़ी हमारे हाथ में नहीं दिया, इसलिए ये डायरी चुराए। लेकिन जिस रात खून हुआ उस रात ही हम डायरी नहीं चुराए, उसकी अगली रात चुराए। खून वाली रात तो हम घर पर थे ही नहीं, हम तो अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे साहब। हम तो एकदम परेशान हो गए मामा जी। मुरलिया के साथ रहेंगे तो हमारा घर बार सब कुछ लूट जाएगा। अरे कुछ नहीं होने देंगे हम। तुम्हारे सगे मामा होने के साथ साथ तुम्हारे बाबूजी के वकील भी हैं हम। ये लो ये लो। ये क्या है? तो वही जो बोले थे, वसीयत। इसे संभाल के रखना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हेलो सरिता, हाँ, अरे को खुशखबरी है। का? अरे ये समझो कि बटेर हाथ लग गया है। अरे हम फटाफट घर पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम तुमको बता रहे हैं। आ रहे हैं, रखो रखो फोन, आ रहे हैं। इस कबूतर खाने जैसे घर में अब हमारा मन नहीं लगता, हमको गांव वाले घर में भेजवा दो। ठीक है, वो आते हैं तो हम बोलते हैं उनसे। दीदिया से बात की हो? नहीं, वो किए थे काले, बोले सब ठीक है। क्या हुआ? कहाँ छिपा रहे हो हमसे? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, हमको सब समझ में आ रहा है घूमना उमना। सच सच बताओ, बात क्या है? बताओ। चलो हटो हटो, किनारे हटो, हटो। सर, ये लक्ष्मी सिंह का बेटा मोहन है। लगता तो वही है। शायद किसी ने इसका पत्थर से सर फोड़ दिया है। एक काम करिए, इस पत्थर को जांच के लिए भिजवाइए। ठीक है। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप? फोन काहे नहीं उठा रहे इतनी देर से? मैं सब इंस्पेक्टर राकेश पांडे बोल रहा हूँ। इनका फोन आपके पास कैसे आया? दरअसल हमें मोहन जी की लाश सड़क के किनारे मिली है। क्या हुआ? क्या हुआ? बता दो। मिश्रा जी। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी सर। मोहन को हमने वसीयत दिया था, उसके लाश के पास से मिला क्या? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब उस वसीयत की वजह से ही किसी ने उसे मार डाला। तुम मुरलिया पर नजर रखो ना। वसीयत होना तो यही चाहिए, लेकिन छुपा के कहाँ रखा है? अम्मा। कौन? हाँ मैं मुरली। अरे ऐसे लड़खड़ाएगा ना तो जिंदगी लड़खड़ा जाएगी। अरे जरा संभाल अपने आप को। अरे कहाँ लड़खड़ा है अम्मा, तुम्हें तो हमेशा लगता है। जाओ जाके सो जाओ। जाओ जाओ, तुम जाओ।
भाभी, अब यहाँ क्या कर रही हैं? इसे ही ढूंढ रही थी। तुम इसीलिए अपने भैया को मार दिए ना? तुम्हारा सच्चाई ना अब हम सबको बता देंगे। भाभी, वसीयत नहीं तो छोड़ो। हेलो मामा जी, वो वसीयत ना मुरलिया के पास ही था। फिर तो मोहन को उसी ने मारा है। अरे यह सोच के तो हम उससे लड़ बैठे और हमसे उसका खून हो गया। क्या बात कर रही हो? लाश तो हम ठिकाने लगा दिए, लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है। वसीयत को संभाल के रखो, कल हम आते हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। जी मामा जी। मुरली, अरे ओ मुरलिया, क्या किया मुरली सर? हम कुछ नहीं जानते। तू नहीं जानती तो कौन जानता है? सच्ची हम कुछ नहीं किए। कल जब रात में मुरली घर आया ना, तो सिर्फ मैं और तुम घर पे थे। अरे उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। तूने नहीं किया तो किसने किया है? बोल कहाँ है मेरा मुरली? क्या कर रही हो? मस्ती में नहीं हो क्या? बुलाओ क्या पुलिस को? हाँ बुलाओ, हम भी यही चाहते हैं। तभी ये बताएगी कि कहाँ है मेरा मुरली। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या बात है? अरे दरोगा जी, यही गायब किया है हमने मुरली को। कहीं कि उस समय घर में हम ही दोनों थे। उसका कमरा पूरा तितर बितर पड़ा है। यही गायब किया है भाई मुरली को। मुरली का कमरा दिखाइए। आइए, देखिए ना कैसे सब तितर बितर पड़ा है। इसी ने सब कुछ किया है। इसी ने हमारे मुरली को गायब किया है। सर ये बेकार की बात कर रही है। सच तो यह है कि मुरली भाग गया है और उसी ने मोहन का खून किया है। ये बात इतने भरोसे से कैसे कर सकते हैं आप? सर लक्ष्मी जी का वकील होने के नाते उन्होंने अपना वसीयत हमसे बनवाया था और उसकी ओरिजिनल कॉपी मैंने मोहन को दे दिया था। सर इस वसीयत को देख करके आप खुद ही समझ जाएंगे मुरली ने ही जो है मोहन को मारा है। अभी इस वसीयत में सर न तो मुरली को और न तो गायत्री दीदी को कुछ मिलने वाला था, इसलिए वसीयत को गायब कर दिया गया और मोहन को मार दिया गया। ओरिजिनल वसीयत सर जिसके पास होगी वही मोहन का कातिल है और शायद लक्ष्मी सिंह जी का भी। हाँ, लेकिन इसमें मोहन के अलावा राजवीर और किसी रूपा पटेल का नाम है। राजवीर के बारे में तो हमको मालूम है, लेकिन ये रूपा पटेल कौन है? ये तो मुझे नहीं पता। अरे दरोगा जी, ये वसीयत नकली है। हमारे मालिक साहब ना ऐसा नहीं कर सकते। ये सब ना किसी की चाल है। लक्ष्मी सिंह के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उन पैसों को सजो के रखने के लालच में वो भूल ही गए कि उनको अपने परिवार को भी सजोना था। अंजाम ये हुआ कि एक बंद कमरे में कई तालों की सुरक्षा के बाद भी रहस्यमयी तरीके से उनका कत्ल हो गया। कमरे में उनके अलावा पड़ी थी एक महिला की लाश। वो महिला कौन थी? ये रहस्य अब तक बना ही हुआ था कि एक नया नाम सामने आया, रूपा का। आखिर लक्ष्मी सिंह ने एक अनजान औरत का नाम अपने वसीयत में क्यों डाला था? आखिर कौन थी वो औरत? उस औरत की सच्चाई इस कहानी के रहस्यों को और उलझा देने वाली थी।
कोई है घर में? ये रूपा पटेल का घर यही है? हाँ यही घर है, मगर वो और उसकी माँ दोनों बबीता के यहाँ गए। बबीता कौन है? बबीता रूपा की छोटी बहन है, वो बिलवा में रहती है। वो का आदमी राजू वहीं काम करता है। यही है रूपा? हाँ यही है रूपा। ठीक है, चलो। सर, रूपा पटेल लक्ष्मी सिंह के नौकर राजू की साली थी। उसने उस दिन हमसे झूठ कहा था। वो, उसकी बीवी और सास तीनों के तीनों फरार हैं। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी सिंह और रूपा पटेल के मर्डर में इस राजू का हाथ हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि कैसे उन दोनों को मार कर वो बाहर आया कैसे? क्योंकि जब हम उनके घर पहुंचे थे तब तो वो हमारे साथ ही था ना। हाँ सर, लेकिन इस सवाल का जवाब तो सिर्फ राजू ही दे सकता है। वो और उसकी बीवी दोनों का नंबर बंद आ रहा है। हाँ, उसके ससुराल से उसकी सास का नंबर मिला है जो कि ऑन है। फोन लगाइए उन्हें और हमें बताइए। जी सर। अमी ने आपको कॉल किया था। ये आप ही की बेटी है? हाँ, क्या हो गया इसे? इसे जो भी हुआ है वो आपके दामाद राजू ने ही किया है कहाँ वो? हाँ भाई राजू, बताओ, काहे मार दिया अपनी बड़ी साली और लक्ष्मी सिंह जी को? राजवीर और मोहन को चाहते क्या थे? सब कुछ खुद हड़पना? बोलना। हमारा यकीन कीजिए साहब, ना तो हम उस कमरे में गए थे और ना ही हमने किसी का खून किया है। रूपा भी तो हमारी सगी बड़ी साली थी। इसीलिए मरवा दिया ना तुमने उसे, ताकि उसके मरने के बाद वसीयत में से उसके हिस्से की मलाई तुम खुद खा सको। इसीलिए मिलवाया था ना रूपा को लक्ष्मी सिंह जी से। सर, ये सही है कि हम ही उन दोनों को मिलाए थे, पर हम किसी को नहीं मारे। रूपा कभी कभी हमारे यहाँ आया जाया करती थी। मालिक उसको देखे तो उनका दिल आ गया उस पे, और रूपा के पति ने उसको छोड़ रखा था। वो अकेली थी, मालिक को वो पसंद करती थी, इसलिए उनके साथ रिश्ता रखने में उसको कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए अब दोनों को छुप छुपा के मिलवाया करते थे। जी मालिक। जी 1 घंटे में है? चलो, मालिक ने बुलाया है। और क्या कहे मालिक? जब हमने बताया उनको कि हम उनके बच्चे की माँ बनने वाले हैं तो उन्होंने खुश होकर कहा हमसे शादी करेंगे और जायदाद में भी हिस्सा देंगे हमको। ये हुई ना बात, अब तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और हमारी भी। हाँ। उनके कहने पर फिर से मैंने रूपा को अपने यहाँ बुला के रखा था। तब तक वो धमकी वाला बवाल शुरू हो गया और मालिक ने अपने आप को कमरा में बंद कर लिया। पर उस रात मुझसे बोले, राजू, हे राजू। जी मालिक। 1 घंटे में ले आओ। ठीक है मालिक। हम पूरे रात इंतजार करते रहे, पर ना तो दरवाजा खुला और ना ही कोई उसमें से निकला। और जब दरवाजा खुला तो दोनों की लाश देखे बहुत डर गए थे साहब। इसलिए हम सास को और अपने बीवी को वहां से लेकर चले गए।
ताकि रूपा की सच्चाई इन लोग के सामने ना आ जाए। हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब, हम ले जाओ नहीं इसे। किया। तो आप भी अपने बेटे की तरह चोर ही हैं। लेकिन तुम्हारी तरह खूनी नहीं है। याद है लालचंद ने क्या कहा था कि जिसके पास ये वसीयत की फाइल होगी वही खूनी होगा। तो ये फाइल मिली है तुम्हारे पास से, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है। चल 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 इसे, चल। मैं तुझे जेल भेज के आऊंगी। चल। सरिता कहाँ है? उसको हमने कमरे में बंद किया है। आइए आइए। आइए सर। इस बुढ़िया को अंदर कीजिए साहब, ये हमको मारना चाहती है। देखिए देखिए कितनी शरीफ बन रही है। अरे ये वसीयत इसी के पास मिली है। पहले इसने मेरे पति को मारा, बाद में मोहन को, और बाद में मुरली को भी गायब कर दिया उसने। दरोगा जी, ये सरासर झूठ बोल रही है। हमने मुरली को नहीं मारा। अरे हमने किसी को नहीं मारा। एक मिनट, आपको किसने कहा कि मुरली मर चुका है? वो हमारा मतलब था कि सच्चाई सामने आ ही गया। आपने तो मार ही दिया था उसे, लेकिन वो बच गया। लेके आइए। यस सर। चलिए। साहब, हमारे बेटे और पति की हत्या में हमें इस परिवार पे पहले से ही शक था, इसीलिए हम इनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। ये सरिता मुरली को घसीटते हुए तालाब की ओर ले जा रही थी। हम उसका पीछा किए और जब ये वहाँ से उसे ठिकाने लगा के निकली, हम वहाँ पहुँचे। साहब, ये जिंदा था। हम इसे अपने घर ले आए और इसका इलाज कराया। हाँ, तो मारने का कोशिश की है हमें से। कैसे ई मारा हमारे पति को? सब भैया को हमने नहीं मारा। तो वो वसीयत तुम्हारे पास क्या कर रहा था, जो मामा जी ने हमारे पति को दिया था? बोलो मुरली, आप चुप क्यों? शायद आपके सामने शर्मा रहा है। आप ही बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दरअसल मुरली ने हमें पहले ही बयान दे दिया था कि वो वसीयत मुरली के पास आपने दिया था, जो वसीयत मरने से पहले मोहन के पास था। मोहन के लाश के पास मिली पत्थर के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है, आपसे मैच हो ही जाएगी। दरअसल हमने उस आदमी से पूछताछ की जिसने राजवीर के साथ एक औरत को देखा था। जब हमने उसे आपकी फोटो दिखाई तो वो पहचान गया। मतलब राजवीर और मोहन को तो आपने मारा ही। ये भी बता दीजिए कि लक्ष्मी सिंह और रूपा की हत्या कैसे की? हाँ, हम ही मारे उन सबको। काहे कि उस बुढ़े को लालचंद से बात करते सुन लिए थे कि वसीयत में किस किस का नाम है। अरे राजवीर, यहाँ तक कि उस रूपा का भी नाम था उसपे, लेकिन हमारा और हमारे बेटे मुरली का नाम नहीं था। बस इसीलिए हम जाकर के राजवीर से मिले। आप क्या कर रही है? बुढ़ाओ ने भेजा आपको? अरे नहीं बेटा, उन्होंने नहीं भेजा है हमको। हम तो ये चाहते हैं कि तुम ना अपनी अम्मा के साथ अब हमारे यहाँ करो और वहीं से अच्छे से परीक्षा दो। और हाँ, परीक्षा देने जाना ना तो मुंह मीठा करके जाना। लो खोलो। अरे खोलो ना, पूरा खाओ। उस मिठाई में
हमें ही जेल में लाए थे। फिर हम बुढ़ाऊ को राजवीर के नाम से धमकी वाला चिट्ठी लिखे और राजवीर के फ़ोन से धमकी वाला मैसेज भी डाले। वो इतना डर गया कि अपने आप को कमरा में बंद कर लिया। लेकिन उस रात हमें उसके अय्याश बनने मौका दे दिया। हमने रूपा को उसके कमरे में जाते हुए देखा। उसके बाद ही हम सोच लिए थे कि उन दोनों को एक ही साथ खत्म कर देंगे। और फिर हमने चाकू में जहर लगाया और इंतजार करने लगे। उसके बाद वो चाकू हम जानबूझ करके सरिता के कमरे में रख दिए। काहे कि जब पुलिस ढूंढेगी ना तो उसी को पकड़ेगी। लेकिन वो चाकू आपको मिला ही नहीं। काहे से हम देख लिए थे, इसलिए अपने पास छुपा लिए और रात में जाके जमीन में गाड़ दिए। मोहन को कैसे मारा? एक दिन जब लालचंद घर आया, हमने उसको मोहन से वसीयत के बारे में बात करते सुना। हम जानते थे कि वो वसीयत का कागज अगर मोहन को मिल गया तो हम माँ बेटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम उस दिन उसका पीछा किए और फिर रास्ते में मौका मिलते ही उसको मार दिए। जब ये सब लोग हमको हमारे बेटे को रोड पे ला रहे थे तो हम कैसे इनको छोड़ देते? पांडे जी। यस सर। मिश्रा जी, ले चलिए दोनों को। यस सर। कांस्टेबल। अरे लेकिन हमको क्या है, सब तो यही की है। मुरली पे जो हमला किया था उसकी सजा किसको मिलेगी? अथाह दौलत और संपत्ति का नशा लक्ष्मी सिंह के सर पर सवार था और इस नशे में वो अपना पराया भूल गए। इस दौलत और संपत्ति को उन्हें सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए था, परिवार के भले के लिए लगाना चाहिए था, परिवार को एकजुट रखने के लिए लगाना चाहिए था। उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी अय्याशियों को पूरा करने में लगाया। नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। उन्हीं के परिवार का सदस्य, उन्हीं की दूसरी पत्नी उनकी दुश्मन बन गई। अपने बेटे को जायदाद से बेदखल होने की बात ने गायत्री के मन में लक्ष्मी सिंह और उनसे जुड़े सभी लोगों के प्रति ऐसी नफरत भर दिया कि गायत्री ने एक नहीं, दो नहीं, 4 कत्ल कर डाले। उसका भी अंजाम वही हुआ जो हर मुजरिम का होता है। मैं रवि किशन आप लोगों से इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। मौका है वारदात पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।